नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जीएसटी विद यूट्यूबी, जिसमें हम सीखते हैं नई नई कंसेप्ट रिलेटेड टू द जीएसटी। जीएसटी की हिस्ट्री की शुरुआत इंडिया में हुई 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पावर में थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी और आरबीआई के 3 फॉर्मर गवर्नर, जिनमें शामिल है आईजी पटेल जी, विमल जालन और सी रंगाराजन, इनके बीच में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इंडिया में जीएसटी लाना चाहिए, ये बात पहली बार रखी गई। 17 जुलाई 2000 में एक एम्पावर कमेटी बनाई गई और ये कमेटी का पर्पस था कि जीएसटी का एक मॉडल बनाया जाए फॉर द इंडिया। और इसके मेंबर थे वेरियस स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर और हेड थे असीम दास गुप्ता जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल की। 2003 में क्या हुआ, एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसके हेड थे विजय केलकर, और इस टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया कि हमारे इंडिया में नेशनल बेसिस पे जीएसटी लाना चाहिए। 2006 में जब यूपीए की गवर्नमेंट पावर में थी, तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री चिदम्बरम जी। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि इंडिया में हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लाने वाले हैं, जब वो यूनियन बजट पेश कर रहे थे फॉर द ईयर ऑफ 2006 एंड 7। 2007 में क्या हुआ, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जीएसटी पर बनाया गया और इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट बनाया और वो रिपोर्ट एम्पावर कमेटी को सबमिट किया 19 नवंबर 2007 में। देन 2008 में क्या हुआ, एम्पावर कमेटी ने उनका व्यू फाइनलाइज्ड किया ऑन जीएसटी और एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसका नाम था अ मॉडल एंड रोड मैप फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। देन 2009 में एम्पावर कमेटी ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एम्पावर कमेटी में जीएसटी पर क्या क्या डिस्कशन हुआ। 2010 में जब पी चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर से अनाउंसमेंट की कि हम 2011 में जीएसटी इंडिया में लाएंगे। 2011 में क्या हुआ, जीएसटी लाने की कोशिश भी की गई। 115 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी लोकसभा में रखा गया, पर वो फर्दर पास नहीं हो सका। हम जानते हैं इन 2014 जब एनडीए की गवर्नमेंट पावर में आई अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, तब फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी। उन्होंने जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2014 19 दिसंबर 2014 को पार्लियामेंट में पेश किया। 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2014 लोकसभा में 6 मई को पास किया गया। फर्दर 2016 में राज्यसभा में भी ये बिल पास किया गया ऑन 3 अगस्त। सब्सिक्वेंटली इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को 8 सितंबर को प्रेसिडेंट का असेंट रिसीव हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 बना। जैसा कि हम जानते हैं, जीएसटी को इंडिया में लाने के लिए करीब करीब 35 एक्ट्स बनाए गए, जिनमें कुछ रिलेटेड थे सेंट्रल गवर्नमेंट के और कुछ रिलेटेड थे स्टेट्स गवर्नमेंट के। 2017 में सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन ने ऑन 27 मार्च 2017 को 4 बिल लोकसभा में पेश किए, जिनमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, Integrated Goods and Service Tax Bill 2017, Union Territory Goods and Service Tax Bill 2017, Goods and Service Tax Bill 2017, Compensation to States इंक्लूड थे और ये सभी बिल लोकसभा में 29 मार्च 2017 को और राज्यसभा में 6 अप्रैल 2017 को पास किए गए। इन सब बिल को प्रेसिडेंट का असेंट रिसीव्ड हुआ ऑन 12 अप्रैल 2017 को और ये इनएक्टेड हो गए। और जैसा कि हम जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट ने भी अपने अपने जीएसटी एक्ट टिल द 30 जून 2017 तक पास किए, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो जीएसटी एक्ट था वो 8 जुलाई 2017 में
लाया गया 1 जुलाई 2017। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट था इन इंडिया फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स व्हेन जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर टुडे।